बे ये भैया, मैंने किसी की हत्या कर दी। बे ये भैया, मेरा इरादा नहीं था। आप मेरे लिए गवाही देंगे? बे ये भैया, बे ये भैया। सभी खड़े हो जाएं। 20 साल की उम्र में आत्मरक्षा में अत्यधिक बल प्रयोग करने के कारण मैंने किसी की मौत कर दी। मुझे 3 साल और 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। फैसले वाले दिन मैं जिस जॉन बेये को बचपन से चाहती थी, एकमात्र साक्षी होने के नाते सिर्फ एक गवाही का कागज छोड़कर चले गए। मेरी अदालत पेश नहीं हुई। अदालत स्थगित। बेटा, मेरा बेटा, इस कमीने के लिए एक जान गंवा दी। सुना है तुम अमीर घराने की बेटी हो? माँ चोद, मुझे अमीरों से सबसे ज्यादा नफरत है। $48,728। इस दरवाजे से बाहर निकलो। लोगों की तिरस्कार भरी नजरों का सामना करना पड़ सकता है। आगे अच्छी जिंदगी जीना। अगर पीड़ित के परिवार वालों से मिलो तो शांति से पेश आना और किसी से झगड़ा मत करो। ठीक है जेलर साहब। ऐसी जगहों पर अलविदा नहीं कहते। जाओ। श्री जॉन, तुमने मुझे क्या कहा? दादी को पता चला कि आज आप जेल से रिहा हो रहे हैं। उन्होंने मुझे आपको लेने भेजा है। गाड़ी में बैठो। क्या देख रहे हो? क्या मुझे आपको गाड़ी में बैठने के लिए कहना पड़ेगा? दादी कहती है हम जैसी अमीर घराने की लड़कियों के हाथ बाहर नहीं होते। तुम दरवाजा खोलो। अगली बार कहना, राजकुमारी कृपया गाड़ी में बैठें। ही। दा बेटा, दादी तारों चांद को तरस गई। आखिरकार तुम वापस आ गए। दादी सोंग। पहले चाहे सामने हो या पीछे, वह सीधे मुझे दादी कहती थी। अब क्या बदल गया? घर में हुई घटना के बारे में तुम्हें पता है ना? तुम्हारी घटना के कुछ ही समय बाद तुम्हारे दादा चल बसे। तुम्हारे माता पिता तो पहले ही चले गए थे। बूढ़े जियांग ने तुम्हें मुझे सौंपा था। इन कुछ सालों में जियांग परिवार का घर खाली पड़ा था। तुम अचानक वापस आ गए। अभी तक सफाई नहीं हुई है, तुम यहीं रुको। धन्यवाद चेन माँ। मिस जियांग, आप बहुत अदब से बोलती हैं। इतनी पतली, ज्यादा खाओ। तुम क्या कर रही हो? क्या जेल में पेट भर खाना नहीं मिलता? क्या तुम्हें मेज से चीजें उठाकर खानी पड़ती हैं? अमीर घराने की लड़की होने से क्या हुआ? ऐसी जगह पहुंचकर पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता। माफ करना, मैं सुधर जाऊंगी। बेटा, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? इतने सूजे हुए कैसे हैं? गाड़ी में बैठो। दादी को बताओ, क्या अंदर किसी ने तुम्हें मारा? नहीं, जेलर और साथी कैदी मेरे साथ अच्छे थे। मैं खुद लापरवाह थी। दादी सोंग, मैंने खा लिया है। मैं पहले कमरे में जाती हूँ। तो तुम पहले जाओ।
खाना खाते हुए भी तुम्हारा मुंह नहीं रुकता। जाओ निंगनिंग से माफी मांगो। अभी भी दर्द हो रहा है? नहीं, जब तक छुआ न जाए दर्द नहीं होता। हाथ दब गया था, गाड़ी में क्यों नहीं बताया? दादी को जानबूझकर दिखाया ताकि उन्हें तुम पर तरस आए। अरे दादी देखो ना, भैया मुझे टेनिस खेलने ले गए थे। मेरा हाथ सूज गया है। तुमने ऐसा कैसे किया? निंगनिंग की त्वचा बहुत नाजुक है। तुम उसे इतना खतरनाक काम करने कैसे ले जा सकते हो? दादी मैं उसे नहीं ले गया था। ठीक है दादी, उन्हें दोष मत दो, मैं खुद जिद करके गया था। तुम तो अब उनका पक्ष भी ले रही हो। मगर मुझे तो उनसे प्यार है। अरे तुम। माफ करना, आगे से ऐसा नहीं होगा। अपना वह ढोंगी रवैया छोड़ो, दादी दयालु हैं। लेकिन ये सब देखकर बुरा लगता है, मैं तुम्हारी इन चालों में नहीं आता। मैं जानता हूँ। तैयार हो जाओ, अपने दादा की कब्र पर जाना है। दादा, आगे मैं अक्सर आपसे मिलने आया करूंगा। जान दियोस, आपके साथ आने के लिए शुक्रिया। आगे मुझे रास्ता याद हो गया है। जियांगनिंग, तुम बाहर आ गई हो। मेरा बेटा अंदर पड़ा है और तुम यहाँ सही सलामत खड़ी हो। आओ, घुटने टेको और मेरे बेटे को सिर झुकाकर प्रणाम करो। रुको। झान भी है। क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम नानजो के सबसे अमीर आदमी हो तो तुम उसकी हिमायत कर सकते हो? प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई भी हत्यारा मरे हुए व्यक्ति के सामने खड़े होने के लायक नहीं है। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया था। मेरे बेटे ने कुछ भी किया हो, यह सब इस कमीनी ने उसे बहकाया था। पूरा नानजो जानता है। वह जियांगनिंग बचपन से ही लाडली थी, कम उम्र में ही। तुम्हारे साथ वो शर्मनाक हरकतें करती थी। एक घटिया औरत मेरे बेटे को अपनी जान क्यों देनी पड़ी? अगर पीड़ित के परिवार वालों से मिलो तो शांति से पेश आना। किसी से झगड़ा मत करना। जी जेलर साहब। ऐसी जगहों पर अलविदा नहीं कहते, जाओ। जान दियोस, मरा हुआ व्यक्ति सबसे बड़ा होता है। अगर ऐसा करने से चाचा चाची का दिल थोड़ा हल्का हो जाता है तो मैं यह सब कर सकता हूँ। जियांगनिंग, बेटा, मेरा तो बस यही एक बेटा था। बहुत ज्यादा हो गया। एक बलात्कारी की मौत कोई बड़ी बात नहीं है। वो परिवार जियांग परिवार को कमजोर समझ रहा है। क्या निंगनिंग का कोई सहारा नहीं है? निंगनिंग को बुलाओ। दादी सोंग, श्रीमती शेन, मालिक जान। पहले वो बेइये को ऐसे नहीं बुलाती थी। इतनी औपचारिक क्यों? पहले जैसे ही। मुझे आंटी कहो। आंटी। सच में नाटक कर रही थी। दादी, मुझे कंपनी का काम है, पहले चलती हूँ। जाओ, काम करो। निंगनिंग, कल एक चैरिटी डिनर है। नानजो के सभी बड़े परिवार शामिल होंगे। तुम दादी के साथ आना। दादी सोंग, मैं। बच्चे, सब बीत गया। तुम्हें आगे बढ़ना होगा। चाहे जियांग परिवार का कोई न बचा हो, तुम्हारे पास मैं हूँ। सोंग लीजुन भी साथ है। मैं समझ गई। दादी सोंग। अच्छा हुआ, कल जो परिवार की बेटी भी आ रही है, सिया। वो बचपन से विदेश में पढ़ रही थी। तुम्हारा हादसा हुआ तब वो लौटी नहीं थी। बेइये और उसकी शादी जल्द ही तय हो जाएगी। बाद में सब एक परिवार होंगे। इस मौके का फायदा उठाकर तुम लोग मिलो जुलो। जो सेया। निंगनिंग, ठीक है। तुम जाओ, आराम करो। हाँ। तुम्हें उसे इतनी जल्दी ये सब क्यों बताना था?
वो बेहिए को जिस नजर से देखती है वो साफ नहीं है। आखिर एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। जल्दी जान ले तो जल्दी मन मार ले, तभी दुख से बचेगी। सिर्फ जेल जाना ही काफी नहीं है। बेहिए को पसंद न आए, चाहे पसंद आए भी, वो शादी नहीं कर सकता एक हत्यारिन औरत से। मालिक जान, तुम ऐसे कपड़े पहनकर पार्टी में जा रहे हो? क्या समस्या है? बिल्कुल गरीबों जैसे। ये बदलो, नहीं तो लोग सोचेंगे मेरा जान परिवार तुम्हारी जियांग परिवार की संपत्ति संभाल रहा है, एक सही कपड़ा भी तुम्हें दिलाने को तैयार नहीं। युवराज, दादी और माताजी जियांग साहिबा को नीचे बुला रही हैं। इतनी जल्दी क्या है? एक कार में सब नहीं आ सकते। अरे नहीं दो। जी। बे ये भैया, मैं चिपाओ पहनकर अच्छी लग रही हूँ? ठीक है। यह उसने पहली बार कहा कि मैं सुंदर हूँ। मैं बहुत सारी छोटी चिपाओ खरीदूंगी। जियांगनिंग तैयार हो गई? मिस्टर जॉन, चिपाओ बड़ी हो गई है, क्या मैं नहीं पहन सकती? जैसी तुम्हारी मर्जी। जियांग निंग बाहर कैसे आ गई? अभी भी उतनी ही खूबसूरत है। सुन रखा है अब झान के घर रहती है, किसी को मारा है, पता नहीं है ना। जब झान बेये उसके साथ सो रहा होता है, क्या उसके मन में डर नहीं होता? तुम क्या जानो, सांपिन जैसी खूबसूरती ज्यादा मजा आता है। निंग निंग, अगर थक गई हो तो थोड़ा आराम कर लो। उनकी बातों पर ध्यान मत दो। दादी को पता है तुम भी ठीक हो, बेये भी ठीक है। दादी, मैं पहले वहां जाकर बैठती हूँ। जाओ। मैं सोच रहा था कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। यह तो हमारे नानजो की मशहूर हत्यारिन जियांग निंग नहीं है? तुम जैसे लोग भी हमारे इस चैरिटी डिनर में आते हैं। क्या हमारे लिए बुरी मिसाल बनने आए हो? मिस चेन, मिस चेन, मिस गाओ, शुभ संध्या। जियांग निंग, क्या दिखावा कर रही हो? पहले अपने दादा के नानजो के सबसे अमीर होने का फायदा उठाती थी, तब बहुत घमंडी थी ना? बोलो, कुछ साल जेल में बिताए, गूंगी हो गई। क्या कर रही हो? मिस जियांग, क्या मदद चाहिए? कोई बात नहीं, मैं खुद उठ सकती हूँ। हाथ बढ़ाओ। क्या मुझे खुद करना पड़ेगा? मैं जोर जबरदस्ती नहीं जानता। ये यान की भाई, सिया दीदी, हम नहीं, वह है। खुद जानबूझकर गिरी मुझ पर झूठा आरोप लगाने के लिए। चचेरे भाई, यह जाने कौन है? तुम्हें पता ही है ना, उसने पहले भी ऐसे काम बहुत किए हैं। तुमने ही मेरी वो हाई एंड चीनी ड्रेस छीन ली थी। जिसकी बोली ज्यादा हो उसे मिले, इसमें क्या दिक्कत है? आओ मारो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, ये एक थप्पड़ मारोगी तो पूरे साल का पॉकेट मनी खत्म हो जाएगा।
आंटी बे ये भैया निंग को पता नहीं क्या गलती हो गई, फिर से मिस शेन को नाराज कर दिया। पता है वो कैसी है, तो उससे दूर रहो। खड़े क्या हो रहे हो? रेस्ट रूम में डॉक्टर को ढूंढो। शायद तुम्हें रेस्ट रूम का पता ना हो, मैं ले चलती हूं। शुक्रिया। यही है जियांग निंग, यान की भैया। डॉक्टर जल्दी आएंगे, पहले बैठकर आराम करो। कमरे में कोई नहीं है, फिर भी ऐसी चल रही है, ठंड लग रही है। शुक्रिया। घाव गहरा नहीं है, सिर्फ डिसइंफेक्ट करना है। मेहनत करने के लिए शुक्रिया। अच्छा, ठीक है। मुझे दो। बेई भैया, पार्टी शुरू होने वाली है। तुम्हारी आंटी तुम्हें ढूंढ रही है। ओह, तो मिस जियांग, मैं थोड़ी देर में तुम्हें देखने आऊंगी। लू शाओ, बहुत शुक्रिया। लू शाओ, पूर्व सबसे अमीर परिवार की इकलौती बेटी होने का असर है ही। इतनी जल्दी नए दोस्त बना लिए। वह तुम्हारी मंगेतर है। मिस झो सिया के चचेरे भाई। आंटी सोंग और मिसेस शेन ने कहा कि झो परिवार से अच्छे रिश्ते बनाओ। बैठो। हटाओ। मिस्टर जॉन, हिलो मत। तीन साल जेल में रहकर हाई हील्स पहनना भी भूल गई हो क्या? मैं धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाऊंगी। तुम्हारे दादाजी ने जो पैसे छोड़े हैं कम पड़ रहे हैं क्या? यहाँ क्यों आई हो, क्या तुम्हें नहीं पता? वे कितनी बुरी बातें कहते हैं। माफ करना। मुझसे माफी मत मांगो। क्योंकि मुझे अभी भी जीना है। दादाजी चाहते थे कि मैं अच्छी तरह से जीऊं। दादी सोंग मेरा साथ दे रही है, मैं उनकी दी हुई इज्जत को नहीं ठुकरा सकती। बे ये मिस जियांग, दादी सोंग मिस जियांग को लेकर चिंतित थी, इसलिए मुझे देखने भेजा। वह ठीक है, मैं उसे वापस भेजने का इंतजाम करूंगा। क्या यह नहीं कहा जाता था कि वे ये जियांग निंग से नफरत करता है? उसने खुद उसके घाव पर दवा लगाई। मिस जियांग, यंग मास्टर लो, आपके कपड़े गंदे हो गए हैं। मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। जरूरत नहीं। लेकिन यह एक हत्यारे के कपड़े हैं। मिस जियांग, मैं विदेश में पला रहा हूं। मैंने हर तरह के मंजर देखे हैं, आपकी कहानी भी सुनी है। उस घटना के लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। मैं आपसे डरता भी नहीं हूं। मिस जियांग, मेरी चचेरी बहन आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। मैं आपको वापस छोड़ आता हूं। वह जान बेइये और मुझे लेकर चिंतित है। मिस्टर झान, आपके लिए वो सीसीटीवी फुटेज आपके फोन पर भेज दिया गया है। तो आप परेशानी उठाएं। मेरी कार वहां है, मेरे साथ चलिए। सिया दीदी, आप यहाँ की भिया को जियांग निंग को वापस भेजने कैसे ले सकती हैं? वह इतनी बेशर्म है, क्या होगा अगर कार में उसने उसे बहकाया? वह कितनी बेशर्म है। वह बेइये भैया, इस बार यह बिजनेस ट्रिप इतनी लंबी क्यों है? तुम्हारी याद सताती है। अरे बाप रे, जल्दी उतरो, तुम मुझे दबा रहे हो। मत करो। अरे कितनी घिनौनी है।
शेन चूतों, तुम फिर किसकी चुगली कर रही हो? सिया दीदी यान की भैया की चचेरी बहन है। इन बातों के बारे में उन्हें नहीं बताना चाहिए। क्या होगा अगर उनकी और भैया की शादी टूट गई? तो मुझे यान की भैया के करीब आने का और भी कम मौका मिलेगा। भैया, अंदर बहुत घुटन है, हम बाहर सांस लेने आए हैं। बेहतर होगा ऐसा ही हो। जियांग निंग दादी माँ की आंखों के सामने बड़ी हुई है, जबकि तुम सिर्फ उनकी बहू की एक भांजी हो। अगली बार ऐसा हुआ तो दादी माँ तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। यह सिया जी के लिए ही तो है। यह बेवकूफ, मुझसे क्या लेना देना? मुझे वापस लाने के लिए धन्यवाद। यह कपड़ा अगर आपको चाहिए तो मैं धोकर आपको लौटा दूंगी। तो पहले कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कर लें। जरूरत नहीं। धोने के बाद मैं आपके घर भिजवा दूंगी। जियांग, वो तो अफवाहों जैसी नहीं लगती। बेये को निंगनिंग को सेक्रेटरी बनाकर रखने दो। जियांग परिवार इन सालों में बेये ही संभाल रहा है, बस। ऑफिशियल हेड न होने से गिरावट आना स्वाभाविक है। अब निंगनिंग वापस आ गई है, तो निंगनिंग को बेये से सीखने दो, तभी आगे चलकर संभाल पाएगी। पर सिया, वो तो कॉलेज भी पूरा नहीं कर पाई, उससे क्या उम्मीद? उन्हें डर है। मेरा और जान गए का रोज साथ रहना मिस झो को बुरा लगेगा। निंगनिंग, तुम क्या सोचती हो? सोंग दादी की दया के लिए धन्यवाद। बस मुझे बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर ऐसा है तो छोड़ो। तो मैं पहले कमरे में जाती हूँ। तुम एक दिन निंगनिंग को चिढ़ाओ नहीं, तो तुम्हारा दम घुटता है। मैं उसे हकीकत दिखा रही हूँ। हकीकत यह है कि उसके परिवार वाले नहीं रहे। वो पहले तुम्हें इतना चाहती थी, तुमने ही उसे ठुकराया। मैंने नहीं कहा मुझे नहीं चाहिए। अब हम घर पहुंचने वाले हैं। निंगरिंग, मजा आया ना? हाँ। अरे सावधान। निंगनिंग, भागो निंगनिंग। माय भागो निंगनिंग, भागो। माय निंगनिंग, अब से बेये भैया तुम्हारी हिफाजत करेगा। यही तो बात है, उसने कभी नहीं कहा मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं इतने सालों तक अपनी मर्जी से चिपकी रही। निंगनिंग ने तुम्हें छोड़ दिया है 3 साल पहले। अगर तुमने मदद न करने की जिद न की होती, निंगनिंग को हत्या करके जेल न जाना पड़ता। दिल भी तो मांस का बना होता है। उसने तुम्हें सालों गर्म करने की कोशिश की, पर तुम न पिघले। अगर मैं निंगनिंग की असली दादी होती, तो मैं भी उसे तुम जैसे बेरहम जानवर के साथ नहीं रहने देती। माँ, आप गुस्सा शांत कर लीजिए। बेये ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मम्मी पापा, भले ही कोई मेरी रक्षा न करे, निंगनिंग फिर भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेगी और अच्छी तरह जीवन जिएगी। वह पहले सिगरेट नहीं पीता था। क्या तुम मुझे लुभा रही हो? इतने कम कपड़े पहनकर वापस जाओ। रुको। स्नोफ्लेक केक। लो। बेये भैया, मुझे स्नोफ्लेक केक खरीद कर दो। तुम्हारा खरीदा हुआ स्नोफ्लेक केक दुनिया में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। अरे ठीक है ना, मुझे स्नोफ्लेक केक खरीद कर दो। क्या किसी ने तुम्हें कभी बताया है कि तुम बहुत शोर मचाती हो? अरे मैं तुमसे विनती करती हूँ, स्नोफ्लेक केक खरीदो। चलो ना। अरे खाओ।
48,728 तुम्हारे परिवार वाले तुमसे मिलने आए हैं। जेलर ने कहा कि तुम कुछ खाते पीते नहीं हो। बूढ़ी माँ की आंखें कमजोर हैं, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हें देखने भेजा है। स्नोफ्लेक केक बेये साहब ने खुद तुम्हारे लिए खरीदा है। बेये साहब तुम्हारे परिवार के व्यवसाय को संभालने में व्यस्त हैं। फुर्सत मिलते ही तुमसे मिलने आएंगे। दो, वह मुझे वापस दो। 1 साल, 2 साल, 3 साल, वह कभी मुझसे मिलने नहीं आया। मुझे धीरे धीरे समझ आ गया। चेन माँ ने मुझे धोखा दिया। शुक्रिया। मुझे अब मीठा खाना पसंद नहीं है। जियांगनिंग चीपाओ नहीं पहनती, स्नोफ्लेक केक नहीं खाती। तुम किस पर अपना गुस्सा निकाल रही हो? क्या मैं तुम पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकती? सिर्फ इसलिए कि मैं कभी तुम्हें इतना पसंद करती थी। क्या मैं तुम पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकती? श्री झान, कृपया अपने आप को संभालें। तुम जियांगनिंग मुझसे कह रही हो कि मैं खुद को संभालूं? अरे आ गए। आओ, थोड़ा अच्छा अभिनय करना। मैं तुम सबको बड़ा भोजन करवाऊंगी। 10 बार। छोकरी, हाथ हाथ हाथ। इतनी सुंदर दिखती हो, क्या भैया के साथ गेंद खेलोगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या कोई मेरी मदद करेगा? तुम लोग क्या कर रहे हो? हम उससे मजाक कर रहे थे। बेये भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा हुआ आप समय पर आ गए। अरे भैया, ये सारे लोग जिन्हें तुम बचपन से सताते आए हो, क्या ये तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करेंगे? जियांगनिंग, तुम सचमुच बहुत बचकाने हो। मैं इस बार मुझे उसे जरूर हासिल करना है। जी तो। मिस जियांग, आज रात मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। सिर बहुत चकरा रहा है। कितनी खुशबू है। बेये भैया, सिर बहुत चकरा रहा है। बेये भैया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तुम्हारे चेहरे पर पाउडर जम गया है। नहीं हो सकता, मेरा यह मेकअप। फिर भी बहुत चक्कर आ रहे हैं। जियांगनिंग, बकवास बंद करो। क्या तुमने भेड़िए वाली कहानी सुनी है? इस तरह खुद को बर्बाद करके मेरा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश मत करो। अगली बार मैं तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करूंगा। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुमने कहा था कि हमेशा मेरी रक्षा करोगे, लेकिन तुमने वादा तोड़ दिया। पहले सब मेरी अपनी गलती थी। मैं तुम्हें दोष नहीं देती, और न ही तुम्हें खुद को दोष देना चाहिए। हमारा यहीं तक समाप्त होता है। ध्यान देइए। तुम कहते हो यह युवा मालिक और मिस जियांग के घर के नीचे मिला था? हाँ, निंगनिंग को पहले स्नोफ्लेक कुकीज बहुत पसंद थी, लेकिन वह बाहर नहीं गई है। पैकेजिंग पर पता कंपनी के पास है। शायद युवा मालिक ने खरीदी थी। फेंकी क्यों होगी? शायद गिर गई होगी। रख दो, ठीक है। ऐसा नहीं चल सकता। लड़का अविवाहित है, लड़की अविवाहित है। बस एक दीवार का फासला है। किसी भी वक्त मुसीबत हो सकती है। जियांगनिंग की जल्द से जल्द शादी करवानी होगी। निंगनिंग, देखो कौन आया है। आंटी झो, मिस झो।
युवा मालिक लू, आप सबका स्वागत है। हाँ, बढ़िया। एक सभ्य और अच्छा बच्चा है। आज तुम्हारी चाची झू सिया को लेकर उसकी और बे की शादी की बातचीत करने आई है। लू शाओ भी जिद करके आ गया। उसने कहा, उसके कपड़े अभी भी तुम्हारे पास हैं। तुम्हारे कपड़े धुल गए हैं। मैं अभी लाकर देती हूँ। दादी सोंग, आंटी शैन, मैं जरा दूर जा रही हूं। निंगनिंग बहुत डरपोक है, उसे डराओ मत। समझ गया। मुझे दे दो। मिस जियांग, दरअसल आज मेरी मौसी मुझे यहां शादी के लिए मिलवाने लाई है। मुझे पता है मिस जियांग, तुम नहीं चाहती। उस दिन तुम्हें वापस छोड़ने आया था और तुमसे संपर्क नंबर मांगा। वाकई बहुत अशिष्टता थी। मुझे यह भी पता है मेरी चचेरी बहन हमेशा तुमसे सतर्क रहती है। लेकिन इस बात पर मिस जियांग ध्यान मत दो। मेरी बहन तुमसे सतर्क इसलिए है, तुम्हारे और बे भाई के चरित्र पर शक नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। इसलिए आज की यह व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी। लू शाओ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं बस मिस जियांग को बताना चाहता था, हमेशा सिर झुकाकर न रहो। दरअसल तुम बहुत पसंद की जाती हो, जैसे दादी सोंग तुम्हें बहुत पसंद करती है। शुक्रिया। तो मैं पहले नीचे चलता हूं। अगर दादी सोंग और आंटी शैन पूछे तो तुम बस कह देना कि मैं विदेश में पला बढ़ा हूं। हमारी संस्कृति अलग है, स्वभाव मेल नहीं खाता। ठीक है। मिस जियांग, चाहे सिर उठाओ या झुकाओ, बीती हुई बातें बदली नहीं जा सकती। दूसरों की राय जरूर मायने रखती है, लेकिन दूसरे हमारी जिंदगी हमारी जगह नहीं जी सकते, है ना? कैसा रहा? संपर्क नंबर मिल गया? अभी तक नहीं। मिस जियांग शर्मा रही है। अरे, अगर वह शर्मा रही है तो तुम थोड़ा सक्रिय हो जाओ। विदेश से लौटे हो एक लड़की को पाने में इतना संकोच क्यों कर रहे हो? अरे देखो, शादी के लिए मिलना। जाओ उस लड़के की पूरी जानकारी लेकर आओ। जी। तुम कौन होते हो? मुझे पाने की हिम्मत करते हो? मेरी पहली रात। बे, ये भैया के लिए है। कौन सी चीज हो तुम? मेरी चीजों पर नजर डालने की हिम्मत करते हो? तुम्हें अभी भी जियांग निंग को कंपनी ले जाना है। उसके पास इतनी संपत्ति है, वह हमेशा बेकार नहीं रह सकती। लेकिन तुम उसके साथ रहोगे, सिया क्या सोचेगी? निंगनिंग इतनी सुंदर है और तुम्हारी अफवाहें बहुत बुरी हैं। कोई भी औरत बुरा मानेगी। वह जो सोचे सोचे, मैंने उससे शादी करने को नहीं कहा। शादी नहीं करनी तो किससे करोगे? जियांग निंग से? निंगनिंग, नीलामी शुरू होने वाली है। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं दादी, चलो चलते हैं। अपने दिमाग को साफ रखो। जियांग निंग ने किसी की हत्या की है, वह एक हत्यारा है। कोई नहीं जानता वह फिर क्या करेगा। अगर तुम उसके साथ रहोगे तो मैं इस मां के रूप में अपनी जिंदगी में चैन से नहीं सो पाऊंगी। मिस्टर झान, मिस्टर लू यानकी का विवरण आपके फोन पर भेज दिया है। निंगनिंग, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। आज की नीलामी में सिया का चचेरा भाई
यानकी भी आएगा। दादी ने तुम्हारे लिए पूछ लिया है। यानकी के जन्म के समय उसकी माँ प्रसव में चल बसी। उसके पिता प्रोफेसर हैं। पूरा ध्यान शिक्षा में लगा रहे। इन सालों में दूसरी औरत नहीं ढूंढी। यानकी बचपन से ही अपनी मौसी के साथ यानी सिया की माँ के साथ रहता है। दूसरों के घर रहकर हालात समझता है। दादी जानती है तुम्हारी शेन आंटी और झो परिवार इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। एक तो डर है कि घर में रहकर तुम मुसीबत खड़ी करोगी। दूसरा, कुछ हद तक जियांग परिवार की तुम्हारी संपत्ति पर नजर है। बेटी तो आखिरकार शादी करके दूसरे घर जाने वाली होती है। बस वह तुम्हारे लिए सच्चे दिल से अच्छा हो, यही जरूरी है। तुम दोनों का जीवन सुखमय बीते, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। मुझे पता है मेरे पास यह संपत्ति है तो कोई न कोई लालच जरूर करेगा। दादी की सुरक्षा न हो तो वाकई खतरा है। बस दादी अब बूढ़ी हो गई है। पता नहीं और कितने दिन तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगी। पहले मैं और लाओ जियांग तुम्हारी शादी बेये से कराना चाहते थे। तुम्हारी परवरिश पर ध्यान नहीं दिया। बेये ने तुम्हारा समय बर्बाद किया। नहीं, मेरी अपनी अज्ञानता थी। किसी को दोष नहीं देना। जल्दी नहीं है, आराम से देखना। चरित्रवान व्यक्ति ढूंढना जो तुम्हारी मुश्किलें समझ सके। जिंदगी की बातें तो पल पल बदलती रहती हैं। भले ही किसी दिन उसे तुमसे प्यार न रह जाए, वह तुम्हें मुसीबत में नहीं डालेगा। मिस जियांग, दादी सोंग। जियांग निंग कैसे आ गई? उसके दादा ने उसके लिए इतना पैसा छोड़ा है कि खर्च करते नहीं खत्म होता। अगर कोई अच्छी चीज हो तो उससे कोई मुकाबला कैसे करे? भूलना मत, उसने इंसान मारा है। हत्यारे की नजर जिस चीज पर पड़ जाए, चाहे कितना भी अमीर क्यों न हो, हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। आयोजकों को क्या हुआ है? इतने शानदार स्थान पर एक हत्यारे को अंदर आने दिया? बहुत डरावना है। अगर उसे गुस्सा आ गया और उसे निशाना मार दिया, क्या होगा? बिल्कुल सही। दादी, बैठिए। सभी शांत हो जाए। नीलामी अब शुरू होती है। आज की पहली नीलामी वस्तु शीर्ष हस्त निर्मित कलाकार यासेवेर के प्रसिद्ध कार्यों में से एक है। यह कृति उनके जीवन के निराशा के दौरान जन्मी थी। न केवल आकर्षक आकार बल्कि उच्च संग्रहण मूल्य भी रखती है। आरंभिक बोली 18 करोड़। सिर्फ 18 करोड़? कितना सुंदर मुकुट। मुझे चाहिए 20 करोड़। इस मुकुट का संग्रहण मूल्य कम से कम 50 करोड़ है। मैं आज शैन परिवार की ओर से सिर्फ इसके लिए आई हूं। 30 करोड़। 40 करोड़। यान की भाई। क्या हुआ मिस शेन, कोई समस्या है? 40 करोड़। कोई और बोली? 50 करोड़। 60 करोड़। 70 करोड़। दादी। निंगनिंग, क्या तुम्हें भी चाहिए? नहीं दादी, आपको पता है जब दादा जिंदा थे तो वह एक कलेक्टर थे। इसलिए मैंने उनसे प्रभावित होकर कुछ सीखा है, कुछ ज्ञान हासिल किया है। यह कलेक्शन अधिकतम 60 लाख कीमत का है। 70 लाख 10,000? तो क्या तुम उसके धोखा खाने की चिंता कर रही हो? हाँ। तो तुमने खुद उसे क्यों नहीं बताया? मेरी निंगनिंग पहले ऐसी नहीं थी। 8 करोड़। लू शाओ। मैंने सब सुन लिया, कोई बात नहीं। इरादा अच्छा होना चाहिए। 8 करोड़ एक बार, 8 करोड़ 2 बार, 8 करोड़ 3 बार। बधाई हो इस सज्जन को आज की पहली नीलामी की वस्तु 8 करोड़ की कीमत पर हासिल हुई। छोड़ो भी, जब मेरी शादी यहाँ की बिया से हो जाएगी, यह ताज फिर भी मेरा ही होगा। झान जनरल, ताज की बोली लग चुकी है। लगता है हम देर से आ गए। मूर्ख।
आज की नीलामी यहीं समाप्त होती है। कृपया सभी व्यवस्थित रूप से बाहर निकलें। चलिए। ठीक है। मिस जियान, रुकिए। तो दादी बाहर आपका इंतजार करेंगी। ठीक है। निंगनिंग की शादी की बातचीत। तुम पागल की तरह उसे क्यों घूर रहे हो? हटो। सही मिला। मिस जियान, ये ताज आपके लिए है। आशा है आपको पसंद आएगा। यह बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। मैं इसे आपको देने के लिए ही इस नीलामी में आया था। उस दिन पहली मुलाकात में मैंने बिना सोचे समझे आपको घर छोड़ दिया था। मैं हमेशा इसके लिए खेद महसूस करता रहा हूं। यहां तक कि आज भी मुझे चिंता थी कि मैं आज ऐसा करके जानबूझकर आपकी खुशामद कर रहा हूं। मानो मैं अपनी चचेरी बहन के प्रेमी को हटाने में उसकी मदद कर रहा हूं। मैं ऐसा नहीं सोचती। लेकिन मैं क्योंकि मिस जियान, आप हमेशा सिर झुकाए रहती हैं। मैं तुम्हारी आंखें नहीं देख सकता। पता नहीं तुम क्या सोच रही हो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए यह ताज लाया हूं। मुझे पता है तुम इसे नहीं पहनोगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब भी तुम इसे देखो तुम्हें वो बात याद आए जो लोग अक्सर कहते हैं, सिर मत झुकाओ, ताज गिर जाएगा। शुक्रिया। यह तोहफा मुझे बहुत पसंद आया। तो मिस जियान, क्या तुम भी मुझे एक तोहफा दे सकती हो? क्या? निंग निंग। क्या मैं तुम्हें निंग निंग कह सकता हूं? ठीक है। सिर मत झुकाओ, ताज गिर जाएगा। मिस्टर झान, मुझे कुछ कहना था। सुना है आज तुम्हें तंग किया गया। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? झान बेये, यह मेरा कमरा है। यह तुम्हारी जेल से आने के बाद पहली बार है जब तुमने मेरा नाम लिया। क्या हुआ? उस लड़के पर मोहित हो गई। यह तुम्हारा मामला नहीं है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी पहली रात मेरी होगी? मैं ले रहा हूं। अभी काटो मुझे। झान बेये, हालांकि अब जियांग परिवार लेकिन मेरे पास जियांग के पास अरबों की संपत्ति है। कोई भी मेरा इस तरह अपमान नहीं कर सकता। और पहले मैं नासमझ और अंधा था, इसलिए तुम्हें परेशान करता रहा। आज से ऐसा कभी नहीं होगा।
मिस जियांग, रात का खाना तैयार है। दादी जी नीचे बुला रही हैं। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। वह किस बात से डर रही है? बस एक चीज रखने में इतना समय क्यों लग रहा है? लगता है निंगनिंग को बहुत पसंद आया। आज मिले उपहारों को अच्छे से संभाल कर रखना। शुक्रिया शेन आंटी। बेये, तुम्हारे होंठ क्या हुए? सूजे हुए लग रहे हैं। निंगनिंग के भी। तुम दोनों ने कुछ गलत तो नहीं खा लिया? तुम भी इतने बेचैन क्यों हो? हाँ, आंगन के अंजीर अच्छे लग रहे थे तो कुछ तोड़ लिए। तुम तो बचपन जैसे ही शरारती हो। हाँ, वो अब भी बचपन जैसी झूठ बोलती है। निंगनिंग ने तुम्हें क्या कह दिया? तुम्हारा कब बस होगा? देखो तुमने कैसा बेटा पाला है। बोलता है तो जैसे जहर उगल रहा हो। मैं उसके साथ एक ही मेज पर खाना खाते हुए डर लगता है कहीं जहर न खा लो। पता नहीं किसकी नकल कर रहा है। मैं और उसके पापा तो ऐसे नहीं हैं। और किसकी नकल करेगा? खाना खाओ। निंगनिंग, क्या तुम जियांग के बंगले में वापस जाना चाहती हो? दादी को बताओ, क्या कोई दिक्कत है? नहीं, बस लगता है वापस जाने का समय आ गया है। सांग दादी, अपनी बेटी भी बड़ी होकर आजाद हो जाती है। बेये इतना बड़ा होकर भी घर पर ही रहता है। क्या बेये ने तुम्हें परेशान किया? नहीं, लड़कियों को प्यार से रखना चाहिए। अगर उसने तुम्हें तंग किया तो दादी को बताना। कुछ दिनों में दादी का जन्मदिन है। कुछ और दिन दादी के साथ रहो। तब तक जियांग का घर तैयार हो जाएगा। जाना चाहती हो? मिस जियांग, क्या यह पहनेंगी? नहीं, बहुत भड़कीला है। तो यह पहन लीजिए, न तो भड़कीला है और आप पर सूट भी करता है। आज की ड्रेस। सिर नीचे मत करो, ताज गिर जाएगा। ठीक है। धत, जियांग निंग आज इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है? बेये, आंटी कह रही हैं कि तुम काम से थके हो और मत पियो। तुम्हें क्या लेना देना? यही तो वह लड़की है जिसे बचपन से देखा है, जैसे स्वर्ग से अप्सरा उतरी हो। दादी, जन्मदिन मुबारक। बहुत अच्छा, ऐसे ही बुलाना चाहिए। तुम्हारी यह दादी सुनकर आज मुझे मिला सबसे अच्छा जन्मदिन का तोहफा है। बैठ जाओ। बहुत सुंदर है। निंग निंग, ये फॉय ग्रास बढ़िया है, तुम चखो। वह कोई घास नहीं खाती। उसे कैसे याद रहा? गर्मा गर्म खाओ, वरना स्वाद खराब हो जाएगा। मेरे लिए काटो। तुम्हारे अपने हाथ नहीं है क्या? मैंने अभी नेल आर्ट करवाया है, आसान नहीं है। मुर्गी के पंजे जैसी दिखती है। जल्दी काटो, ठंडा हो गया तो स्वाद खराब हो जाएगा। पहले वजन कम कर रही थी, फॉय ग्रास नहीं खा सकती थी। अब अलग है। अच्छा, तो ये सारा तुम्हारा है।
या ठीक है, सुंदर दिखने से क्या फायदा? मैं चाहती हूँ कि सबको याद रहे। तुम जानते, एक जेल से बाहर आई हत्यारिन हो। 48,728 आगे आओ। हाँ, ये तो कंडीशन रिफ्लेक्स है। जेल में ऐसा ही होता है। रिएक्शन धीमा हुआ तो डांट पड़ती है। अगर मैं उसकी जगह होती तो जमीन फट जाती और मैं उसमें घुस जाती। सुनते हैं, वहां बहुत गड़बड़ होती है। वह इतनी सुंदर है, क्या होगा? बस करो, जाओ उस व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। हाँ, मत भूलो, उसने तो किसी की हत्या की है। हत्यारे की नजर जिस चीज पर पड़ जाए, चाहे तुम कितने भी अमीर क्यों न हो, हम तो हिम्मत नहीं कर सकते उसे छीनने की। निंग निंग। दादी, आज आपका जन्मदिन है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन मुझे यकीन है, बजाय माहौल खराब करने के, आप नहीं चाहेंगी कि मैं चुपचाप सब सहती रहूं। जाओ। दादी, आज मैं यहीं बैठी रहूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कौन है जो तुम्हारे बारे में एक और शब्द कहने की हिम्मत करता है। शर्मिंदगी तो दूर दूर तक फैल गई है और यहाँ अभी भी बड़ी मेम साहिबा बन रही है। तुम क्या कर रही हो? शिनचुडोंग, क्या मैंने तुम्हें बहुत देर तक अच्छा बर्ताव किया है, जिससे तुम भूल गई कि मैं पहले कैसी थी? तुम बात करते समय सबूत दो। तुम्हें मानने के लिए सबूत की जरूरत है क्या? जियांगनिंग। भगा दिया। हाँ, दादी, मैंने अभी गलती से कुछ गंदी चीज छू ली थी। मैं हाथ धोने जा रहा हूँ। जाओ। बे ये मूड खराब है। अगर तुम मेरी जगह होते तो मूड अच्छा होता। मेरा भी नहीं होता, लेकिन मेरे पास मूड खराब होने का अधिकार नहीं है। मेरे पिता खगोल शास्त्री हैं। वे पूरी जिंदगी आसमान देखते रहे। उनकी नजरों में शायद कभी मैं बेटा नहीं रहा, और मैं दूसरों के यहां रहकर दिन रात पढ़ाई में जुटा रहा, चाहे मैं बाहर से कितना भी बेहतरीन क्यों न लगूं। मैं कभी मामा मामी की असली गर्व की चीज नहीं बन पाया, लेकिन मैं गिर नहीं सकता, उदास नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो मेरे मामा मामी को मुझे पालने का अफसोस होता। मैं उनके एहसान को ठुकरा नहीं सकता। मुझे लगता है तुम अभी जैसे थे, वो बहुत कूल था। तुम्हें वैसे ही होना चाहिए। जब तकनी ने तुम्हारा परिवार छीन लिया, तुम्हें बेफिक्र कर दिया, तो फिर खुलकर जलो, बनो एक चमकता तारा। तारा। मैं जेल में मोटे काम करते करते आदी हो गया हूँ। हाथों की छाले अभी तक नहीं उतरी। मैं ये सब सुनना नहीं चाहता। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा अब कितना भी कह लो, एक जोरदार गले लगाने जितना असर नहीं करता। शुक्रिया। मैं रूप देखकर आकर्षित हुआ था, और फायदे के लिए भी था, लेकिन मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। हमें जल्दी नहीं है, आराम से देखो। कोई अच्छे चरित्र वाला ढूंढो जो तुम्हारी मुश्किलें समझे। जिंदगी की बातें पल भर में बदल जाती हैं। अगर कभी उसे तुम पसंद न आए तो भी वह तुम्हें मुश्किल में नहीं डालेगा। इतनी देर हो गई, दादी सोंग चिंतित होंगी। चलो वापस चलें। उसे याद है, मुझे जुगनू पसंद है। चलो। दादी सोंग। आ गई।
लगता है यानकी ने तुम्हें मना लिया, चलो बैठो। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती। तुम लोग अच्छे से खाओ पियो, मैं सोने जा रही हूँ। दादी, मैं आपको छोड़ने आती हूँ। छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं ये अनमोल चीज तुम्हें सौंप रही हूँ। तुम्हें इसकी अच्छे से देखभाल करनी है। ठीक है, दादी चिंता मत करो। यह शहर से बहुत दूर है, तुम लोग थक गए होगे। अपने अपने कमरे में आराम करो, मैं चलती हूँ। दादी शुभ रात्रि। निंग निंग, तुमने अभी ठीक से खाया नहीं होगा, बैठो कुछ और खाओ। ठीक है। चाहे चैरिटी डिनर हो या आज, उसकी नजरें हमेशा जियांग निंग पर ही रहती हैं। तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा था इस मौके का फायदा उठाकर सोंग दादी और जान बेइये के सामने अच्छा प्रदर्शन करो। तुम शुरू से आखिर तक चुप रही। आज की मुख्य किरदार सोंग दादी और जियांग निंग है। ज्यादा बोलने से लोग चिढ़ेंगे। तुम्हारी और झान साहब की शादी, शेन मैडम को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सोंग दादी नहीं मानेंगी। झान बेइये भी हामी नहीं भरेंगे। इस तरह खींचते रहना ठीक नहीं। बेहतर है एक बार की मेहनत करके उसके साथ सो जाओ। माँ, आपको लगता है झान बेइये कैसा आदमी है? जियांग निंग की पारिवारिक पृष्ठभूमि और सुंदरता के बावजूद उसने इतना जिद किया, फिर भी वह अडिग रहा। भले ही मैं झान बेइये के साथ सो भी जाऊं। आपको लगता है वह मानेगा? तो फिर क्या करें? अब सबसे बड़ी मुसीबत जियांग निंग है। शेनचू तोंग वो मूर्ख, बस गुस्से में काम करती है। हमारे झोउ परिवार की भावी मुखिया की पत्नी नहीं बन सकती। भले ही मैं झान बेइये से न शादी कर पाऊं, जियांग निंग की संपत्ति ही हमारे झोउ परिवार के घाटे को पूरा करने के लिए काफी है। माँ, मैंने जो चीज तैयार करने को कहा था, ये चीज असल में झान बेइये के लिए तैयार की गई थी। जियांग निंग, मेरा इतना अच्छा चचेरा भाई, आज तुम्हारी किस्मत खुल गई। निंग निंग, ये भी अच्छा है, ज्यादा खाओ। सब चले गए, बस हम 2 खा रहे हैं। इंसान को दिन में 3 बार खाना चाहिए। अगर खाने की बात करें तो अगर आप ठीक से आनंद नहीं ले सकते तो ये बहुत बुरा है। आप दोनों अब तक खाते हुए क्या आप लोगों की हंसी से नहीं डरते? आंटी झो, मिस झो। मिस जियांग, आप बहुत औपचारिक हैं, यांगी की तरह ही। मुझे बस कजिन बुलाओ। निंग निंग, यह शराब आंटी आपके लिए पी रही है। मेरा यह भांजा बहुत लापरवाह है। अगर उसने आपको किसी भी तरह से नाराज किया है तो कृपया उसे माफ कर दें। आंटी झो ने मिस्टर लू को इतना अच्छा बनाया है। आप भी बहुत अच्छी होंगी। मैं आपकी सेहत पीती हूँ। आइए, बैठिए और थोड़ा और खाइए। अरे निंग निंग, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसा लगता है बहुत देर से शराब नहीं पी है, थोड़ी नशे में आ गई हूँ। यांगी, जल्दी से निंग निंग को कमरे में आराम करने के लिए वापस ले जाओ। ठीक है, चलो। क्या हमें अभी भी यांगी को बताना चाहिए? माँ, यांगी विदेश में पली बड़ी है, उसने सुअर का मांस नहीं खाया है। क्या उसने सुअर दौड़ते नहीं देखा है? इसके अलावा वह जियांग निंग
कोई कुंवारी लड़की भी नहीं है। अकेला आदमी और अकेली औरत, सूखी लकड़ी और तेज आग, अगर यह भी नहीं होता तो शायद यांगकी में वाकई कुछ समस्या है। निंग निंग, तुम्हारे कमरे में आ गए हैं, तुम्हें अंदर ले जाते हैं। हाँ। बी भाई, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, उसे मुझे सौंप दो। निंग निंग नशे में है, मैं उसे अंदर ले जाता हूँ और बाहर आता हूँ। अगर तुम्हें संदेह है तो दरवाजे पर देख सकते हो। क्या तुम मुझे काम सिखा रहे हो? तुम उससे क्या रिश्ता रखते हो जो मुझे संदेह करने का अधिकार देता है? आप दोनों कितने परेशान करने वाले हो। मुझे सोना है। दरवाजा खोलो। अब संतुष्ट हो? अगर मैं उसके साथ कुछ करना चाहता तो अब तक इंतजार नहीं करता। माफ कीजिए, मैंने ज्यादा सोचा। बहुत गर्मी है। बी भाई, जियांगनिंग, तुमने मुझे क्या बुलाया? बी भाई, फिर से बुलाओ। बे भैया। बे भैया। जाग गई? कल रात तो बार बार बे भैया कह रही थी, अब सुबह होते ही पहचानने से इनकार। नीच। हाँ, मैं नीच हूं, पर इतना भी नहीं। मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। किसी और होता तो पता नहीं क्या करता। बे भैया। सो जाओ, मैं साथ हूं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बे भैया। मैं भी तुम्हें याद कर रहा था। बाहर जाओ, मुझे कपड़े पहनने हैं। सब कुछ तो देख ही चुका हूं। तुम। वरना कल रात तुम बहुत तप रही थी, तुम्हें अंदर डाल दिया ठंडे पानी से नहलाने के लिए। मैंने कपड़े पहनने दिए थे क्या तुम्हें? सुन लो, अंदर वाकई मर्द की आवाज थी और वो मर्द मिस जियांग को कपड़े पहनने भी नहीं दे रहा था, शायद और आगे बढ़ना चाहता था। अपनी जुबान संभालो, अपने काम पर जाओ। शुक्रिया मिस छो, शुक्रिया मिसेस छो। चलो उसे पकड़ते हैं। दादी जी, बुरी खबर है, कुछ गड़बड़ हो गई है, धीरे धीरे बताओ।
क्या हुआ है? मिस यांग कल रात खुश थी, जरा ज्यादा पी गई। मैंने यांकी को उन्हें वापस भेजने को कहा था। अभी नौकर ने देखा, दरवाजा अंदर से बंद है, खुल ही नहीं रहा। और यांकी का कहीं पता नहीं। मिस जियांग तो नाजुक हैं। डर लग रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। चलो, हम वहां चलते हैं। जल्दी चलो। माँ, आप धीरे चलिए। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं मर्द हूं, तुम औरत हो। पूरी रात गले लगाकर सोए। बताओ, मैं क्या चाहूंगा? करना होता तो अब तक कर चुका होता। निराश हुई? कल रात तुम होश में नहीं थी। मैं मौके का फायदा नहीं उठाना चाहता था। अब तुम होश में हो। निंगनिंग, तुम अंदर हो? यही कमरा है ना? हाँ। निंगनिंग का कमरा मैंने खुद व्यवस्थित किया था। निंगनिंग, क्या तुम अंदर हो? निंगनिंग, उसे फोन करो। निंगनिंग अंदर है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे कपड़े पहनने दो, कृपया। कृपया। नहीं, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबको पता चले तुम मेरी हो। माफ करो, फिर से तुम्हें रुला दिया। निंगनिंग फोन नहीं उठा रही। जेल से आने के बाद से वह कभी भी देर तक नहीं सोती। क्या वह सचमुच बीमार है? निंगनिंग को क्या हुआ? यान क्यों आए? तुम यहाँ कैसे? कल रात निंगनिंग नशे में थी। मैं उसे कमरे में छोड़कर चला गया। निंगनिंग को आखिर हुआ क्या है? दरवाजा तोड़ो। यान क्यों आए बाहर है? तो अंदर वाला आदमी है। नहीं। बीए, तुम निंगनिंग के कमरे में कैसे? क्या निंगनिंग अंदर है? वह कल रात देर से सोई थी, अभी तक नहीं उठी। मैंने जो किया मैं खुद सामना करूंगा। तुम बस ऐसे करो जैसे कुछ पता नहीं। लेट जाओ। सोचा नहीं था। दूसरों के लिए काम कर रहा था। जान भी है तुम। यान क्यों आए? यहाँ हमारा कुछ नहीं रहा। जल्दी चलो। अगर मैं तुम होता तो जब तक वह नहीं उठी चुपचाप चला जाता, ताकि अंदर वाले को शर्मिंदा न होना पड़े। दादी, यह हमारे झान परिवार का मामला है। बाहर वालों को चुप रहना चाहिए। बिल्कुल, बस जब तक मिस जांग ठीक हैं। दादी, तो मैं बच्चों को लेकर पहले चलता हूँ। जाओ। वो लड़का कपड़े पहनकर मुझसे मिलने आए। दादी, कृपया मुझे निंगनिंग दो। बेवकूफ, जियांगनिंग कोई चीज नहीं है। तुम चाहो तो ले लो, न चाहो तो छोड़ दो। ऐसे नहीं चलेगा। निंगनिंग तुम्हारी बात सबसे ज्यादा मानती है। लेकिन पहले वह सिर्फ तुम्हारी सुनती थी। तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? मुसीबत में छोड़ दिया। उसकी गवाही देने के लिए अदालत जाने से भी इनकार कर दिया। हमारे झान परिवार में तुम जैसा निर्दयी और कृतज्ञ व्यक्ति कैसे पैदा हुआ? लाओ, घरेलू सजा लाओ।
माँ, यह तो बस युवाओं की प्रेम की बातें हैं। इसके लिए घरेलू सजा की क्या जरूरत है? मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने निंगनिंग को मजबूर किया था? नहीं। मारो इसे। फिर से पूछती हूँ, किया था या नहीं? नहीं। मारो इसे। एक बार फिर पूछती हूँ, किया था या नहीं? हाँ। जियांग परिवार का हमारे झान परिवार पर बहुत बड़ा एहसान है। बूढ़े जियांग, अपनी इकलौती संतान मेरे हवाले की और ऐसा हो गया। मैं बूढ़ी औरत मरने के बाद निंगनिंग के दादा का और उसके माता पिता का सामना कैसे करूंगी? मारो, जोर से मारो। माँ, बस करो। ऐसे मारोगे तो जान चली जाएगी। बेये। दादी माँ, मत मारिए, मैं शादी कर लूंगी। मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। बूढ़ी माँ मिस जियांग चली गई हैं। पोते, तुमने सब देख लिया। दादी तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती, ऐसा नहीं है। दादी ने तुम्हें ऐसी सजा दी। निंगनिंग तुम्हें देखने भी अंदर नहीं आई। उसके दिल में अब तुम नहीं हो। मुझे विश्वास नहीं होता। मिस, मैं संभाल लूंगी। तुम आ गई। घर बदल रही हो और बताया नहीं। मदद चाहिए। ज्यादा सामान भी नहीं है। पहले जब मैं बड़ी मिस थी, बस घर से निकलने पर एक ट्रक सामान ले जाती थी। अब जेल में रहने के बाद एक बेसिन, एक ब्रश, एक तौलिया और जीवन चल ही जाता है। आज किस काम आई हो? उस दिन दादी सोंग के जन्मदिन के बाद। तुम ठीक तो हो ना? तुम बस कुछ नहीं जानते, आराम से लेटे रहो। ऐसा क्यों पूछ रही हो? कुछ हुआ क्या? लगता है उस समय वो अभी जागी नहीं थी। कुछ पता नहीं था। कुछ नहीं, मैं तुमसे पूछने आया था, क्या तुम पढ़ाई जारी रखना चाहते हो? पढ़ाई? हाँ, मैंने पहले तुमसे कहा था ना, मेरे पिता खगोल विज्ञान के शोध करता है। वे विदेश में एक टॉप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। मैंने उनसे पूछा है, तुम्हारे लिए एक सीट का आवेदन कर सकते हैं। तुम्हारी रुचि है? दादाजी, एक अच्छी खबर सुनाओ। मेरी रिया ने इस बार फिर से स्कूल में टॉप किया है। उसने टॉप किया और तुमने? मैं तो आखिर ही नहीं आई ना। अरे, तुम हो ना। दिमाग में बस झान जिया का लड़का ही घूमता है। आगे चलकर हमारे पुराने जियांग परिवार का क्या होगा? मुझे वो पसंद है ना। हाय। जब हम दोनों की शादी हो जाएगी, वो कमाएगा और घर संभालेगा, और मैं सिर्फ खूबसूरत बनी रहूंगी। बिटिया, बेये कुमार आए हैं। मेरी दवा लगा दो।
क्या निशान रह जाएगा? तुम्हें इसकी परवाह है? जियांग निंग, तुम्हारा मतलब 48,728 से है। जियांग निंग ने सजा कम कराने के लिए जेल में रहते हुए कभी कभी साथी कैदियों से झगड़ा हो जाता था, हमेशा चुप रहकर सह लेती थी। एक बार ज्यादा बड़ा झगड़ा हुआ, वो एक बॉक्स स्नोफ्लेक कुकीज के कारण था। हाँ, शुक्रिया, मुझे अब मीठा पसंद नहीं। ऐसी बात थी। तो उसके पैरों पर जो चोट के निशान है, वो भी इसी वजह से है ना? तुम उससे क्या रिश्ता रखते हो? उससे क्यों नहीं पूछते? मैं उसका मंगेतर हूँ। वो बचपन से ही सुंदर दिखने की चाहत रखती है। मैं उसके मुंह पर नमक नहीं छिड़कना चाहता। वो चोटें उसने खुद लगाई थी। हाँ 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 हाँ। 48,728। तुम क्या कर रही हो? चलो डिस्पेंसरी चलते हैं। जियांग निंग के अंदर आते ही बस 20 साल की एक छोटी सी लड़की एक मुर्गी या मछली मारने में भी हिचकिचाती होगी, फिर एक जीवित इंसान को तो अपने सामने गिरते देखना। वह जेल में हाल ही आई है, उसे स्पष्ट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। खुद को नुकसान पहुंचाना उसका एक लक्षण है। हालांकि अपराध मनोविज्ञान विभाग के सहकर्मियों के हस्तक्षेप से जेल से रिहा होने से पहले उसने लंबे समय से ऐसा व्यवहार नहीं दिखाया था। मैं समझ गया। आपने मेहनत की। जियांग निंग, अभी अभी तुम्हारे मंगेतर ने तुम्हारा हालचाल पूछा। तुम अभी ठीक हो ना? मंगेतर, श्री झान, मिस जियांग आपका ऑफिस में इंतजार कर रही है। लगता है कोई बहुत जरूरी बात है। तुम विदेश पढ़ने जा रही हो? दादाजी ने यह दौलत मेरे लिए इसलिए नहीं छोड़ी थी कि मैं बैठे बैठे खत्म कर दूं, चाहे वह व्यक्तिगत मूल्य सिद्ध करना हो या फिर इस दौलत का इस्तेमाल समाज के लिए कुछ सार्थक करने में मेरी मौजूदा क्षमता से। ये दोनों ही मुमकिन नहीं है। मैं आज यहाँ जियांग परिवार की तरफ से आधिकारिक तौर पर उद्योगों का प्रबंधन अधिकार तुम्हें सौंपने आई हूँ। कॉन्ट्रैक्ट मैंने तैयार कर लिया है। झान परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा। तुम्हें लगता है मैंने इतने साल जियांग परिवार का कारोबार चलाया सिर्फ पैसा कमाने के लिए? वह तुम्हारी बात है। मैं उम्मीद करती हूँ आगे चलकर तुम सिर्फ पैसे के लिए ही काम करो। निंग निंग, मैं गलत था। तुम्हारा दिल कहाँ है? वह दिल जो मुझसे प्यार करता था, उसे वापस ले आओ, ठीक है? सरप्राइज। अमीरों की बेटी हो तो ऐसी खेलने का तरीका भी अलग ही है। चले जाओ। सब चले गए। तो फिर मैं दोबारा करता हूँ। जियांग निंग, तुम क्या कर रही हो इस तरह के कपड़े पहनकर? मैं तुम्हें तोहफा दे रही हूँ। मेरी माँ कहती है, एक ऐसा शख्स जो तुमसे पूरी तरह प्यार करे भगवान की तरफ से मिला सबसे बेहतरीन तोहफा होता है। वह दिल मर चुका है। झान बेये, तुम भाग्यशाली हो। शिखर पर खड़ा प्रकाश स्तंभ हो। मैंने तुम्हें बहुत सालों तक देखा है। अगर मौका मिले, मैं भी उस शिखर पर जाकर देखना चाहती हूँ। श्री झान, दोपहर की मीटिंग रिपोर्ट अभी तुरंत सुलझाना होगा। समझ गया। हर कोई जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, व्यस्त है। कोई भगवान का दिया हुआ नहीं होता, बस कुछ लोग दोगुनी मेहनत करते हैं ताकि दूसरे की जिंदगी आरामदायक और खुशहाल हो सके। इतनी रात को अभी भी किताब पढ़ रहे हो?
वह तो मेरी दी हुई तस्वीर लगती है। श्री झान, पता लगाओ। लू यांकी ने उसे विदेश पढ़ने के लिए राजी किया। क्या कोई और मकसद है? हाँ, निंगनिंग, सच में विदेश पढ़ने जा रही हो? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। निंगनिंग बड़ी हो गई है, अपने लिए एक अच्छा फैसला लिया है। दादी तुम्हारा साथ देती है। दादी, आप भी अपना ख्याल रखना। मैं आपकी चिंता करूंगी दादी। वैसे मैंने अभी सुना झो परिवार दिवालिया हो गया है। उस दिन उन माँ बेटी ने ही चाल चली थी। मैंने उस पर गलत शक किया था। नहीं तोड़ो, ये चीजें बेचकर कुछ पैसे तो मिलेंगे। हट जाओ। तुम्हारे झो परिवार पर अरबों का कर्ज है। ये थोड़ी सी चीजें क्या करेंगी? तोड़ते रहो। पैसे नहीं दोगे तो इन माँ बेटी को बेचकर कर्ज चुकाओगे। नहीं, मत तोड़ो, तोड़ना मत। क्या कर रहे हो? यानकी, तुम आ गए। जल्दी अपने निजी कंपनी के खाते से पैसे निकालो, नहीं तो ये हमें नहीं छोड़ेंगे। ये ठीक है, बाकी पैसे मैं फिर आऊंगा। चलो। झो परिवार पर इतना कर्ज कैसे हो गया? मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? क्या तुम चाहते हो कि मैं अनजाने में झो कंपनी संभालूं और इस कर्ज को भरूं? ये सब तुम्हारी वजह से है, नाकारा। हमने जियांग निंग को दवा दे दी थी। इतना अच्छा मौका दिया, तुमने भी नहीं संभाला। अगर मेरे पास अब जियांग परिवार की संपत्ति नहीं होती तो क्या झो परिवार ऐसा होता? आओ, बैठो, ज्यादा खाओ। क्या हुआ निंगनिंग? तुम लोगों ने जियांग निंग को दवा दे दी थी। तुम लोग मुझे क्या समझते हो? झो परिवार का एक कुत्ता। और जियांग निंग को क्या समझते हो? एक चलता फिरता चेक। यानकी, हमने जानबूझकर तुमसे नहीं छिपाया। बताते तो तुम शायद करते ही नहीं। हेलो जान साहब, लू यानकी को झो परिवार के बारे में कुछ नहीं पता। उसे मेरे पास भेजो। ठीक है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पूरी तरह ठीक होने में काफी समय लगता है। जहां तक संभव हो, उन घटनाओं और स्थितियों से बचना चाहिए जो दर्दनाक यादें ताजा करें, जैसे पढ़ाई, काम में डूबे रहना या पूरी तरह नया माहौल बदलना, ताकि दर्दनाक यादें फिर न जागें, जैसे विदेश में पढ़ाई करना। बहुत अच्छा विकल्प है। समझ गया डॉक्टर साहब। जान साहब, श्रीमान लू आए हैं। अंदर आओ। झो परिवार दिवालिया हो गया है। तुम क्या सोच रहे हो? मैं तो बस झो परिवार का एक मोहरा था। अब झो परिवार का खेल खत्म हो गया। मेरे रुकने का कोई मतलब नहीं रहा। तुम जियांग निंग को विदेश पढ़ने भेजना चाहते हो। ये निंग निंग का अपना फैसला है। लू यानकी, मैं अब तुम्हें एक बात बताता हूं, लेकिन जियांग निंग को मत बताना। चले जाओ। मेरे बेटे की कब्र को गंदा मत करो। श्रीमान है, श्रीमती है। निंग निंग की उम्र सिर्फ 20 साल है। इतनी लंबी जेल, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके पास पूरी जिंदगी है। मेरे बेटे की तो पूरी जिंदगी ही खत्म हो गई।
तुम लोग माफीनामा चाहते हो, ठीक है। वह जियांग निंग मेरे बेटे को नहीं समझती थी। उसकी नजरें बस झान बेइये पर थीं। तो वह मेरे बेटे की कब्र के सामने 100 दिन तक घुटने टेके। 1 दिन, 1 मिनट, 1 सेकंड भी कम हुआ तो मैं अपनी जान पर खेलकर भी जियांग निंग को जेल में सड़ा दूंगा। या ठीक है, मैं घुटने टेकता हूं। बेटा, रुको। घुटने टेको। इस पर घुटने टेको, बेटा नहीं। तुम जान परिवार के इकलौते वंशज हो, मां का गर्भ हो। तुम एक बलात्कारी के सामने घुटने नहीं टेक सकते। तुम किसे बलात्कारी कह रहे हो? बेटा, चलो और कोई रास्ता सोचते हैं। जब निंगनिंग बाहर आएगी, हम उसे अच्छी तरह मुआवजा देंगे। ये 100 दिन घुटने टेकना आदमी मार डालेगा। बस 100 दिन ही तो हैं। बस निंगनिंग को 1 दिन की भी आजादी मिल जाए। मुझे घुटने टेकने चाहिए। बेइये। दादी जी जिंदगी भर मजबूत रही हैं। ये बात उन्हें बिल्कुल मत बताना। और निंगनिंग को भी। उसे भी जानने की जरूरत नहीं। अगर दादी जी ने पूछा कि मैं कहाँ गया हूं, तो बस कह देना इन दिनों मैं बाहर मन बहलाने गया हूं। प्रतिवादी जियांग निंग आत्मरक्षा में अति करने के कारण लापरवाही से मौत का अपराध करने का दोषी। बेइये। सजा सुनाई गई। हे परिवार ने माफीनामा जारी किया है। बेटा, चलो घर चलते हैं। बेइये। आत्मा अपराध स्वीकारोक्ति के अच्छे रवैये को देखते हुए प्रतिवादी को अब कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रतिवादी को 3 साल 6 महीने। बेटा, बेटा। बेइये। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? घुटने की चोट में गंभीर संक्रमण है। अभी तेज बुखार नहीं उतरा। अगर 1-2 दिन और अस्पताल लाने में देरी होती तो जान चली जाती। इतनी देरी कैसे हो गई? बेटा, तुमने तो मां को मार ही डाला। बर्फबारी हो रही है। निंगनिंग को स्नोफ्लेक कुकीज बहुत पसंद हैं। मेरी तरफ से एक डिब्बा भेज दो। मुझे उससे मिलने का साहस नहीं। तुम कह रहे हो कि निंगनिंग की मदद के लिए जो परिवार का माफीनामा पाने के चक्कर में तुम मरते मरते बचे। तुम और मैं दोनों व्यापारी हैं। इस हिसाब को समझना चाहिए। मैं अदालत में उसके लिए 100 बार 1000 बार बोलूं, वो एक कागज के माफीनामे के बराबर नहीं होगा। चूंकि तुम निंगनिंग को बताने का इरादा नहीं रखते तो मुझे क्यों बताया? क्योंकि यह मेरी आखिरी चाल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे यह बात बताऊंगा। अगर उसे पता चला तो क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या वह रुकने का चुनाव करेगी? वह एहसान के कारण होगा या प्यार के कारण? पर यह सब अब मायने नहीं रखता। मैंने यह सब तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम समझो। मैंने हाथ छोड़ा है उसे तुम्हें देने के लिए नहीं, बल्कि उसे उड़ने की आजादी देने के लिए। और यह भी समझो कि एक व्यक्ति है जो किसी भी समय उसके लिए अपनी इज्जत और जान तक छोड़ सकता है। अगर तुमने उसे जरा सा भी चोट पहुंचाई तो मैं 10 गुना 100 गुना
लाख गुना वापस करूंगा। बे भैया, मेरी यह चीनी ड्रेस कैसी लग रही है? यान की और ये सब भी गाड़ी में लाद दो। दादी माँ, ये शायद नहीं आ रहा। बुजुर्गों को चिंता होती ही है। ये सब उन्होंने निंगनिंग के लिए तैयार किया है। अरे दादी, मैं विदेश पढ़ने जा रही हूँ, आराम करने नहीं। और सुनो, जेल भी तो रह चुकी हूँ। आपको किस बात की चिंता है? दादी को तो चिंता ही होगी। ठीक है, दादी जितना ज्यादा चिंता करें उतना ही ज्यादा मतलब कि निंगनिंग को कोई चाहने वाला है। मुझे तो खुशी हो रही है। निंगनिंग, दादी को फोन करना याद रखना। हाँ, जरूर। तो मैं चलती हूँ। जाओ। निंग, वह बात पता नहीं उसे बतानी चाहिए या नहीं। तुम अभी आई हो? निंगनिंग तो चली गई। मुझे पता है, मैं उसे विदा करने जाता हूं। निंगनिंग, लगता है एक गाड़ी हमारे पीछे आ रही है। कोई बात नहीं। दरअसल एक बात है जो मैं काफी समय से सोच रहा था, तुम्हें बताना जरूरी है। उस साल जान बेई ने आपके लिए अदालत में पेश नहीं हुआ क्योंकि सावधान। जान बेई ये इतनी तेज गाड़ी चला रहा है, अचानक लेन क्यों बदल रहा है? तेज चलाओ, उसे पकड़ने मत दो। क्या बकवास ड्राइविंग है, इतनी देर में भी नहीं पकड़ पाए। बॉस, सामने एक गाड़ी हमें रोक रही है, पीछा नहीं कर पा रहे। जोसी या ने कहा, लू वाला लड़का आज पूर्व नांजो के सबसे अमीर की बेटी को लेकर विदेश जाएगा। उनके पास पैसे की कमी नहीं। लेन बदलो, उन्हें पीछे छोड़ दो। बॉस देखो, आप बदलते हैं तो वो भी बदलता है। जानबूझकर हमें आगे नहीं जाने दे रहा, वो गति भी कम कर रहा है। ये गाड़ी कम से कम लाखों की लगती है, टकरा दो। लगता है उसने गति कम कर दी। तुम कहना क्या चाह रहे थे? कुछ नहीं, हवाई अड्डे पर बताता हूं। मैं खुद संभाल लूंगा। भाई, वे अंदर चले गए। जल्दी करो, पीछा करो। निंग निंग, अभी गाड़ी वाली बात पूरी नहीं हुई थी। अगर जाने से पहले ये बात तुम्हें न बताता तो मेरा दिल नहीं मानता। तुम्हें किसने भेजा? तुम उनके साथ हो, उसे पकड़ लो, उन दोनों को बाहर निकालकर फिरौती लो। क्या देख रहे हो? हमला करो। तुम्हारा मतलब माफीनामा? वह हेजियावेई की समाधि के सामने पूरे 100 दिन घुटने टेक कर मांग कर लाया था। हाँ, जान बेई ये इतना घमंडी व्यक्ति, ये बात सुनकर सच में विश्वास नहीं होता। बोर्डिंग में अभी समय है, ठीक से विदा ले लो।
नहीं। ले चलो। बे ये भैया। क्यों रो रही हो? मैं मरा तो नहीं। फ्लाइट लेट हो जाएगी। निंग निंग, याद रखना, चाहे कहीं भी हो, कोई तंग करे, बेई ये भैया हमेशा तुम्हारा साथ देगा। मैं नहीं जा रही, बे ये भैया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। निंग निंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। डॉक्टर, मेरा पोता कैसा है? फिर तुम लोग इतने अमीर हो, क्या कुछ और बॉडीगार्ड नहीं रख सकते? इस बार तो बच गया, अगली बार क्या होगा पता नहीं। फिर क्या मतलब है, माँ? असल में इन कुछ सालों में आपने हमेशा बीए को गलत समझा। उसने कभी भी निंग निंग की परवाह नहीं छोड़ी। तुम जाग गई। थोड़ी और सो क्यों नहीं लेती? अगर नहीं जागती तो तुम लोग चिंतित हो जाते। तुम हमेशा सब कुछ दिल में दबा लेती हो, कुछ नहीं कहती। यही सबसे ज्यादा चिंता की बात है। आगे से मैं सुधर जाऊंगी। जूसिया, आप पर किसी को उकसाने का संदेह है। अपहरण और फिरौती, एक व्यक्ति को गंभीर चोट। कृपया हमारे साथ चलें जांच के लिए। हाय। विदेश से लौटे हो क्या? मुझे विदेश भक्त लोग सबसे ज्यादा नापसंद हैं। उसे मारो। बीए भैया, अंदाजा लगाओ, मैं तुम्हारे लिए क्या अच्छी चीज लाई हूं। स्नोफ्लेक कुकी। मैं मीठा नहीं खाता। मुझे पता है, और अभी तुम बीमार हो, स्नैक्स नहीं खा सकते। मैं तुम्हारी तरफ से खा लूंगा। हाँ, मैंने दोपहर की फ्लाइट बुक कर ली है। डॉक्टर ने कहा तुम जल्द ही अस्पताल से छुट्टी पा जाओगे। तुमने कहा था नहीं जाओगी। उस समय मैं बहुत उत्तेजित थी, इसलिए ऐसा कहा। लेकिन बाद में सोचा, मैं हमेशा एक ऐसी बेकार नहीं रह सकती जिसकी तुम और दादी रक्षा करते रहें। मुझे भी सीखना है, बढ़ना है, स्वतंत्र होना है। सीखना है खुद की और दूसरों की रक्षा करना। मैंने यह भी नहीं कहा कि तुम नहीं जा सकती। तो मैं चली। मैं सच में चली। बस हो गया, नहीं तो दादी फिर पूछेंगी। होंठ क्यों सूजे हैं? मैं यह तो नहीं कह सकती कि स्नोफ्लेक कुकी खाने से हुए हैं ना। सच में स्वादिष्ट है। क्या? मीठा। मिस जियांग, एक सालों में आपने अपने दादा द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का उपयोग करके व्यापक रूप से चैरिटी का विकास किया और घरेलू जीपाओ संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रचार किया। एक नई ऊंचाई पर पहुंचे। एक कैदी से लोकप्रिय प्रशंसा प्राप्त, जीपाओ रानी बनने तक क्या था जिसने आपको अंधेरे से बाहर निकाला और आज की इस ऊंचाई तक पहुंचाया? मैं कई बहुत अच्छे लोगों से मिली। उन्होंने मुझे बताया, जीवन में गलती करने से डरो मत, कभी भी फिर से शुरू कर सकते हो। और मैंने प्रकाश स्तंभ की ओर देखा है, इसलिए पहाड़ की चोटी का नजारा भी देखना चाहती थी। उसके साथ भाई बे, तुम बताओ, भविष्य में जब हमारा बच्चा होगा उसे क्या नाम देंगे? मुझे पता है, अगर लड़की है तो उसका नाम जांगफांग होगा। मैं आशा करता हूं कि वह एक फूल की तरह खिले। अगर लड़का है तो झांगवेयो। यह नाम बहुत अच्छा है, मुझे पसंद है। शिखर पर मिलेंगे। सबसे अच्छा समय यह है कि वह हंगामा करती है और मैं हंसता हूं।
राजकुमारी, कार में चढ़ो। भविष्य में तुम मुझे महारानी कहोगे। इससे भी बेहतर समय यह है कि हम न तो दबे हुए हैं न घमंडी, साथ मिलकर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं।